Look at this. Can anybody read out the first definition of learning, ताकि फिर हम इसको डिस्कस करके एक ही को आगे चले जाएं? जी जी, anybody may do it. Is it possible? Okay. Doctor sir, learning is a dynamic and resilient process of questioning, experimenting, and discovering innovative and efficient ways of solving problems. यानी लर्निंग जो है वो इसको बाकायदा हटा दें। एक डायनामिक एक्सरसाइज है, सीखने की, सवालात करने की, एक्सपीरियंस करने की और डिस्कवर करने की, चीज़ों को मुशाहिदा करने की, को जांचने की, एक अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को, जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। Look at the image that I have. ये इमेज मैंने नहीं कंस्ट्रक्ट किया है जी, ये मैंने डाउनलोड किया है और रखा है क्योंकि बड़ा रेलिवेंट है. इट इज़ अ डायनामिक एंड रिजिलियंट प्रोसेस. अब डायनामिक का मतलब क्या है? इफ़ यू लुक एट द इमेज, look at the girl who is on the upstairs and who is going to do something with the light. When she, dynamic, it has a movement, it has a different dimensions. For repairing this light, for the fixing this lights, she needs different things. And resilient, she needs to courage. She has to take risk. She has to go upward. और फिर इससे स्किल्स भी चाहिए. अगर इसने यहाँ को प्रॉब्लम है तो इसको रिपेयर करना है. रिजिलियंस के साथ साथ शी नीड्स आल्सो अ स्किल्स, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट करेगी, ये क्वेश्चन करेगी, फिर इसकी लर्निंग टेक प्लेस होगी. देन शी इज़ अ पोजिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू रिपेयर और फिक्स अ लाइट. इन द सेम वे, whatever the concept that we are going to teach in the classrooms, we fix the students on the seat. अब ब्रेन बेस्ड लर्निंग, ब्रेन बेस पे बहुत काम हो चुका है कि एक बच्चा कितनी देर एक आइडिया पे कंसंट्रेट कर सकता है. अब नाउ द concept of education that is only fixed in the classrooms, or it is learning that takes place so many ways and different ways. It is through walking, through discussing, sitting in the cafeteria, working on a project. You have to experiment, you have to discover, you have to change the system, adjust the system in this way. World has done it, but we are far behind. It is not a transmission mode कि मैंने चीज़ें बता देनी हैं. अब हमने प्रॉब्लमेटाइज वेज में चीज़ें रखनी हैं और उन्हें गाइड करना है. हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके मुख्तलिफ हैं. इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिसिटी, अचानक अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारी लाइट और पंखा बंद हो जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसी की नेचर के मुताबिक एक तरीक़ाकार है. और अगर आपकी एग्रीकल्चर, आपकी फसल ग्रो नहीं कर रही, आपके पौधे को फल नहीं लग रहे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल और डिफरेंट वे चाहिए. एक बच्चे की सोच को उसको मोटिवेशन देनी है. वो बच्चा बिल्कुल घबराया हुआ है, वो डेड हो चुका है, वो ये यकीन कर चुका है कि आई कांट डू, इट इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक. ये इंजीनियर बनना, एफएससी करना, ये मुझसे नहीं हो सकता, मुझ में एबिलिटी नहीं है. अब उसमें ये विल पैदा करने के लिए यू नीड डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट नॉलेज
to discover this problem and to come at that situation. What I want to say, in that context, learning is a dynamic and resilient process.